बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद शुगर। व्यूअर्स, अपनी ज़ात से, अपने आप से कौन प्यार नहीं करता? कम से कम मैं तो किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती जिसको अपने आप से जेन्युइन किस्म की नफरत हो या अपने आप को डिसलाइक करते हों या करती हों। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। जैसे कि चीनी को ही ले लेते हैं। चखने में तो चीनी बहुत मज़े की होती है, मीठी होती है, लेकिन अगर आप बहुत से चम्मच चीनी के चाय के मग में डाल दें तो क्या होगा? चाय जहर की तरह हो जाएगी और मिठास कम फील होगी और वो एक अजीब सी ओवर स्वीट कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी। वो जो अंग्रेजी की टर्म है ना, टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। अपना ज़रूर ख्याल रखें, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर तवज्जो दें। कभी हम बात करते हैं उन लोगों की जो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते और जिनको अपनी थोड़ी सी ग्रूमिंग पे, अपने आप को निखारने में, अपने आप को खूबसूरत दिखाने में थोड़ी सी एफर्ट्स करनी चाहिए, मर्दों को भी औरतों को भी। पहले भी मैंने बड़ी दफ़ा प्रोग्राम पे ये बात की है कि जैसे मर्द हज़रात चाहते हैं कि वो घर आएँ तो उनकी मिसेस जो है वो तैयार हों और अच्छी लग रही हों और बच्चे नहाए धोए हों, फ्रेश लग रहे हों, तो बच्चों की भी ख्वाहिश होती है कि उनके बाबा भी फ्रेश लगें और मतलब जो कहते हैं ना, फिट फाट सुबह सुबह लगे, और उसके अलावा जब शाम को भी ऑफिस से आए तो उनका मूड अच्छा हो और दिखने में भी अच्छे हों। उसी तरह बीवियों का भी ये शौक होता है कि उनके हस्बैंड उनके लिए एफर्ट करें। एफर्ट किए बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म को पसंद करते हैं, जो बहुत ज़्यादा, अगर अब अपने नेल्स करवाने शुरू किए हैं तो हफ्ते में 6 दफ़ा पार्लर जाना है, नेल कलर मतलब अपने नेल्स का अपना मैनिक्योर करवाना है, उसके ऊपर पे नेल कलर लगवाना है। ऑब्वियसली हर बंदा ये चीज़ें अफोर्ड नहीं करता, तो जो लोग पार्लर नहीं जा पाते फिर वो सारा दिन घर में बैठ के घर के काम छोड़ के अपने नाखूनों की ग्रूमिंग पे लगे हुए होते हैं, या अपने पैरों की ग्रूमिंग पे लगे होते हैं, या फिर बालों की ट्रीटमेंटें कर रहे हैं, या चेहरे के ऊपर ट्रीटमेंट्स लगा रहे हैं। आपकी बॉडी को भी थोड़ी सी नेचुरल मार्जिन चाहिए होती है अपने आप को रीजनरेट करने की और अपने आप को खूबसूरत बनाने की। अगर आप उसमें कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर करते रहेंगे तो बड़े मेजर मसाइल होंगे। इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैं जरूर आपको देना चाहूंगी पर्सनालिटीज के बारे में। अगर आप खुश अखलाकी की बात करें तो अगर इंसान खुश अखलाक, एक बैलेंस्ड बयाना रवी वाले लेवल पे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर इंसान खुश अखलाक ओवरली हो और बहुत ज्यादा हर वक्त हेल्प करने की कोशिश करे, बहुत ज्यादा हर वक्त हंसे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तो वो टू मच जो है वो लोगों को इरिटेट करना शुरू कर देती है चीज, और फिर अक्सर औकात लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं। मैं ऐसे केस को भी जानती हूँ जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बहुत इख्तलाफात थे, तो जब बीच में बड़े पड़े और उन्होंने कहा कि भाई मसला क्या है, तो हस्बैंड की शिकायत बड़ी अजीब सी थी लेकिन जायज सी, कि भाई ये हर वक्त हंसती रहती है, किसी चीज को सीरियसली रहती है लेती, मैं कोई बहुत बड़ी बात भी कहता हूँ तो इसको ना कोई अफसोस होता है ना कोई दुख होता है, बस हंसती मुस्कुराती रहती है हर बात पे। तो मुझे तो लगता है कि या तो ये जहनी तौर पे स्लो है या फिर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी परेशानी में हूँ। तो बहुत ज्यादा खुश अखलाक होना भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगेन बार बार, टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग। और जो चीज इस्लाम सिखाती है, मयाना रवि, बैलेंस अगर हम लाइफ में लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उस दिन किसी से बात करी थी तो मेरी फ्रेंड है, उनकी बेटे, उनके हस्बैंड ने बेटी को कहा जो 16 साल की है कि भाई तुमने जीन्स पहन के मार्केट में नहीं जाना, तुम जब कभी लिबर्टी वगैरह या मेन मार्केट वगैरह जाओ तो जीन्स पहन के ना जाओ, शलवार कमीज में जाओ, आजकल माहौल नहीं अच्छा, आजकल मतलब और दुपट्टा लिया करो। तो बच्ची बहुत कंप्लेन कर रही थी कि ये क्या बात है, बाबा मुझे कह रहे हैं मेरी कोई फ्रेंड, मेरी सारी फ्रेंड्स जीन्स पहनती हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा देखो, हर चीज हर जगह के हिसाब से इंसान तैयार होता है। कहती है बट आप भी तो पहनती हैं वेस्टर्न कपड़े। मैंने कहा हाँ, मैं घर में पहनती हूँ, अगर मैंने पार्लर तक जाना हो या वैसे जनरली घूमना फिरना हो तो मैं वेस्टर्न क्लोथ जरूर पहन लेती हूँ। ऐसी जगह पे वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ जहाँ पे दूसरों ने भी पहने होंगे वेस्टर्न कपड़े, जो देख के वो अजीब अजीब निगाहों से नहीं देखेंगे। अब अगर मैं भी लिबर्टी मार्केट जाऊँ शॉपिंग करने के लिए और मैंने जीन्स पहनी होंगी तो लोग प्रॉब्लली रुकेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे या छेड़ेंगे। तो जगह की मुनासबत से इंसान कुछ भी पहन सकता है। अब साड़ी इंसान सुबह स्कूल पहन के तो नहीं जाएगा ना, लेकिन आप किसी शादी के फंक्शन पे साड़ी जरूर पहन के जाएंगे। एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए। अगर मॉडर्न होने का शौक है तो इतना भी ओवरली मॉडर्न नहीं होना कि आपकी फैमिली को हजम ही ना हो। आज हम बात कर रहे हैं बैलेंस की, तवाज़ुन लाइफ में लाने की, एंड मोर देन एनीथिंग कि ये जो बहुत ज्यादा लोग अपने आप को खुद सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं
और अपने ऊपर इतनी तवज्जो देना शुरू कर देते हैं कि अपनी इर्द गिर्द की चीजों को इग्नोर कर देते हैं। सेल्फीज की भी अगर हम बात करें तो लोग आजकल अपनी इतनी सेल्फियां खींचते हैं, इतनी खींचते हैं और ऑब्सेस हुए में उस चीज के साथ। तो किसी भी चीज की जो ये ऑब्सेशन होती है तो अपने ऊपर एक भूत सवार कर लेते हैं, वो पॉजिटिव चीज नहीं है। लोगों को अपना बनाने का फन क्या है, सवाल हमारा ये है, लोगों को अपना बनाने का फन क्या है। वैसे तो अगर किसी को अपना बनाना है तो मेरे ख्याल से आप अपने इखलाक से ही बना सकते हैं, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना के बना सकते हैं। जो इंसान ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में ज़्यादा लोग आएँ, अक्सर वो नाकाम हो जाते हैं इस कोशिश में। और जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेना कि दुनिया के हर बंदे को खुश करने की हमने कोशिश ज़रूर करनी है, लेकिन हर किसी को हम खुश कर नहीं पाएंगे, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे जो चीज़ पसंद है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी पसंद हो। कभी कोई ऐसी मैं बात कह दूं या कर दूं बहुत माजरत के साथ जो आपको अच्छी ना लगे, तो आपसे माफ़ी की ही इंसान तवक्को रख सकता है। ये नहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकती कि मेरी हर बात के साथ आप अग्री करेंगे और मैं आपकी हर बात से अग्री करूंगी। इसको कहते हैं अग्रीइंग टू डिसएग्री। बट एक्सट्रीम्स में लाइफ में नहीं जाना। 0429920068 पे आप कॉल कर सकते हैं, mj@ptv.com.pk पे ईमेल कर सकते हैं, www.facebook.com/morningwithjugan पे फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं, 21 महमूद गजनवी रोड पीटीवी सेंट्रल लाहौर पे खतूत, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना है तो JUGGUNKAZIM पे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड फाइनली www.facebook.com/जुगन ऑफिशियल फेसबुक का पेज है, एंड www.jugankazim.com वेबसाइट है। इतने ज्यादा राब्ता करने के तरीके, लेकिन फिर भी आप लोग राब्ता कम ही करते हैं। ज्यादा किया करें, इन टच रहा करें, फीडबैक दिया करें। हम ज्यादा से ज्यादा इसको एंजॉय भी करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने का हमें मौका भी मिलता है। हमसे मुराद मॉर्निंग विद जुगन की पूरी टीम। हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक में जाते जाते ऑफ कोर्स क्वेश्चन ऑफ द ब्रेक से वापस आने के बाद क्वेश्चन ऑफ द डे हम डिस्कस करेंगे। फिर शेफ बिलाल से, एग्जीक्यूटिव शेफ बिलाल से हमारी मुलाकात होगी पिकल वीक में, और साथ उनके नौशादा भी हैं, वो भी हमें साथ में गाइड, वो भी साथ साथ हमारे साथ गपशप लगाएंगी। उनसे भी जानेंगे कि लोगों को अपना बनाने का फन क्या है और वो हम कैसे कर सकते हैं। एंड देन कुछ रिसर्च भी शेयर करूंगी आपसे रिलेटेड टू पिकल, यानी कि जो हम जिसको हम अचार कहते हैं लेकिन बाहर के ममालिक में डिफरेंट चीज़ों को वो पिकल करते हैं। जैसे कि अगर आप पिकल्स की ही बात करें तो खीरों को सिरके में डाल के छोड़ देना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, तो वो पिकल बन जाता है और बड़े मज़े का होता है। और बहुत से लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको अपनी डिशेस में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, साइड डिश के तौर पर भी सर्व करते हैं। इस पे वैसे सबसे बेहतर इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं बिलाल भाई, तो उनसे हम जानेंगे। एंड देन डॉक्टर फरजीन मलिक हमें मिलेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। 70% हमारा जो जिस्म है वो पानी या लिक्विड से रिलेटेड है, यानी कि खून और पानी और ये सब चीज़ें मिला के 70%। लेकिन हमारी पानी की इनटेक कितनी है, हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। अक्सर हम करते हैं कि अपने बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक्स दे देते हैं और कहते हैं कि भाई उसने 4 ग्लास तो पानी पी ही लिया। सॉफ्ट ड्रिंक पानी नहीं होता। ये जो फ्रूट जूसेस जिनमें बहुत सी चीनी मिली हुई होती है, डब्बे वाले जूस, उनको भी आप हेल्दी ड्रिंक की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो हेल्दी ड्रिंक्स क्या हैं, क्या पीना चाहिए अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, स्पेशली आजकल जब हमें महसूस होता है कि हमें पानी की ज़रूरत नहीं है लेकिन डिहाइड्रेशन से फिर भी लोग सफ़र करते हैं। आज पाकिस्तान की रनाउन सिंगर महनाज बेगम की भी 3rd डेथ एनिवर्सरी है, हम इनको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे। एंड देन फाइनली आज पाकिस्तान के बहुत वेल नोन एंड ब्रिलियंट सिंगर हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, अदील बरकी साहब। तो ये सब कुछ होगा आज के प्रोग्राम में, लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अक्सर इंसान वंडर करता है कि हम लोग जब अपनी लाइफ में सर्टेन डिसीजंस लेते हैं तो क्या हम वो सही लेते हैं या फिर गलत लेते हैं। ऐसा ही केस कभी कभी इंसान की लाइफ में तब आता है जब इंसान बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू कर देता है। ये आजकल जो है ना कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट, ये बिल्कुल ठीक है, अब इंसान को अपने आप को पहले ज़रूर रखना चाहिए, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन
जब आप सिर्फ अपने आप को आगे रखते हैं और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को इग्नोर करते हैं, ये सिर्फ बाय द वे मैं खवातीन से नहीं बात करी, मैं मर्द हजरात से भी बात करी। बहुत से मर्द ऐसे हैं जो आजकल एक नई उस पे निकले हुए मिशन पे, खवातीन बहुत सी कंप्लेन करी हैं कि बस मैं और मैंने ये एक्टिविटी करनी है, मैंने वो एक्टिविटी करनी है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहां जाना है, मैंने इसको टाइम देना है, मैंने उसको टाइम देना है, लेकिन अपने घर वालों को टाइम नहीं देना, अपनी जात के अलावा और किसी को टाइम नहीं देना, और जिनको देना है वो अपनी मर्जी से और अपने मूड के हिसाब से देना है। ये चीजें जो हैं ये ना तो पॉजिटिविटी की तरफ जाती हैं, ना ही ये किसी को हेल्प करती हैं, और इन्हीं चीजों की वजह से फिर घरों में मसाइल बनते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट भी करूंगी और यही बात आपको बार बार कहूंगी भी कि प्लीज कोशिश करें कि अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को कम करें, घर वालों के साथ लड़ाइयाँ फसाद, पंजाबी में जो कहते हैं फड्डे ना डालें, अपने आप को एक हैप्पी सिचुएशन में अपने घरों में रखें। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने ऊपर तवज्जो जरूर दें, लेकिन अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको इग्नोर ना करें। लोगों को अपना बनाने का फन क्या है, ये हमने आज आपसे सवाल पूछा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जुगन आपी। अच्छे सलूक से लोगों के साथ पेश आएंगे तो लोग अपने बन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अस, पाकिस्तान जिंदाबाद। फलक शेर फ्रॉम रावलपिंडी। मोहम्मद नकवी उद्दीन ने कहा गुड मॉर्निंग आपी। छोटों पे शफकत, बड़ों की इज्जत व कदर और इंसानियत से हमदर्दी लोगों को अपना बनाने का बेहतरीन फन है। NQI निकी फ्रॉम चित्राल, वाओ, वेरी वेरी वेल सेड। मोहम्मद अवैस, अस्सलाम वालेकुम। लोगों को अपना बनाने का बहुत आसान काम है, मगर लोगों को अपना रखना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। हर किसी से मुस्कुरा के बात करना, चाहे जैसी भी बात हो, वो आपको अपना बना देती है। मोहम्मद अवैस फ्रॉम मर्दान फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। अलीजा रानी ने कहा है गुड मॉर्निंग आपी। अलीजा फ्रॉम पेशावर, खुश इखलाकी और केयर रखने से हम सबको अपना बना सकते हैं। केयर करने से जानवर भी प्यार करना। आप तो लिखती रही, मेरे ख्याल से वक्त हमारे पास एक सेगमेंट में अक्सर अब कम होता है। अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। अच्छी बात यह है कि और ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं प्रोग्राम में टाइम वाइज, बट फिर आपसे बात करने का कम मौका मिलता है तो उस पर थोड़ी डिप्रेशन भी होती है। अमानुल्लाह खान ने कहा है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप ही। अच्छा इखलाक ही किसी को अपना बनाने के लिए अहम है। बल्कि बिलाल भाई से भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। नौशादा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अपने लोगों को अपना बनाने का ये जो फन है, ये कैसे, ये इसमें वो क्या वर्ड्स ऑफ विजडम है जो आप शेयर करेंगे? अपना बनाने के लिए सबसे पहले तो इखलाक इंसान का अच्छा हो तो बहुत से लोग उससे मुतासिर होते हैं, ठीक है। वो यही बात करते हैं, देखें इसका इखलाक अच्छा है, और फेयर रहें एक दूसरे के साथ। और ये बड़ी जरूरी चीज है, फेयरनेस एंड बीइंग करेक्ट विद पीपल। हम लोग एक्चुअली करते ये हैं कि हम अपने हिसाब से फेयर हो रहे हैं, उनके हिसाब से नहीं। उनके हिसाब से नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। तो एक दूसरे के साथ फेयर रहें और इखलाक अच्छा हो, तरीके से सलीके से बात करें। तो बाज़ दफ़ा ये हो गया लोग हमारे माशरे में ऐसा है कि समटाइम किसी से आप ज़्यादा इखलाक से भी बात करते तो कहता है कि यार पता नहीं क्या, इसको क्या काम है, इसको क्या काम है, और ये यार ये इतना क्यों लगता है, ये गया गुजरा है। ये भी हमारे थोड़ा सा माशरे में, लेकिन दूसरे इंसान को समझना चाहिए कि इखलाक, इंसान को आई थिंक दिल बड़ा करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम अपने तेवर सीधे रखें, दूसरे अपनी चीजों की टेंशन लें। बिल्कुल ऐसे ही। तो इखलाक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ है। इससे इखलाक से सब लोगों से मुस्कुरा के इखलाक से पेश आएँ और दूसरों के काम आएँ और दूसरों की मदद करें, तो ये सबसे बड़ी सदका जारिया है। बिल्कुल सही। नौशादा, आप क्या कहेंगी इसी बात? यही सर की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी कि वाकई अच्छा इखलाक रखें आप सबके साथ। जैसे हम किचन में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसमें यह है कि हम एक टीम में काम करना है, तो आपको हर तरह के लोगों के साथ काम करना होता है। तो आपको उनके साथ बहुत नाइसली बिहेव करना चाहिए, चाहे वो आपके जूनियर्स हैं, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं। सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें और जूनियर्स के साथ आप प्यार से पेश आएँ, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है मेरा तो वहाँ पे। वंडरफुल। चले, मैं एक सेकंड में किचन के पास आती हूँ, जल्दी से थोड़े से और मैसेजेस पढ़ लूँ। निहाल अहमद ने कहा गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल माय ब्रदर। एंड हसीब रजा
फब्रिक ने कहा है अच्छा अखलाक, माया शाह ने कहा है दुख तकलीफ में लोगों के काम आना, ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरी बहुत सी दोस्तियां लोगों के साथ ऐसी हुई हैं कि वो किसी प्रॉब्लम या टेंशन में थे और मैं वहाँ पहुँच गई। मैं अक्सर ये इंसिडेंट पहले कोट किया करती थी, आज फिर मेंशन करना चाहूँगी कि मुझे याद है कि हमारी फैमिली में एक्सीडेंट हो गया था, बच्चे को खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने मैसेज भेजा अपने फ्रेंड्स को, जनरली सारे बाहर निकले हुए थे, तो वहाँ पे रेशम हमारी जो फिल्म स्टार हैं, जो हमारी बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं, रेशम जी जो हैं वो वहाँ पे थी। तो उनके सामने किसी ने कहा कि जुगन के कज़न, वो बिल्कुल, मैं मीडिया में नहीं काम करती थी, उनको कोई आइडिया नहीं था कि मैं कौन हूँ क्या, हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, और बस वो, मुझे आज भी याद है, नेशनल हॉस्पिटल पहुँच गई और उन्होंने ब्लड डोनेट किया। और जब वो निकल रही थी तो मैंने कहा आप ये तो मेरे कज़न के लिए ब्लड डोनेशन के लिए, तो उन्होंने कहा जी वो एक्चुअली मुझे पता चला था, मैं कहीं पे थी तो वहाँ पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैं आके खून दे दूँ क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप है। मुझे इतनी हैरत हुई और मुझे इतनी प्यारी लगी ये बात कि उनको देख के फिर अब जब भी कभी कोई किसी चीज़ की हेल्प या किसी तरह से मैं वहाँ पे किसी के लिए प्रेजेंट हो सकती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ। बट ये चीज़ मैंने देखी पहली दफ़ा किसी सेलिब्रिटी या किसी आर्टिस्ट में, रेशम जी, मैं अपनी आंखों देखी बात कर रही हूँ, जो मेरे अपने इंसिडेंट फैमिली के साथ हुआ है, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि as far as I am concerned, मेरे लिए तो रेशम बहन की तरह है। सो इसके साथ, और ये भी बड़ा एक खूबसूरत तरीका है लोगों को अपना बनाने का कि किसी के मुश्किल के टाइम में आप उनका साथ दे दें, चाहे आप उन्हें जानते हो या ना जानते हो। और बड़े लोगों का भी यही जो है वो इंडिकेशन होती है कि वेदर दे नो यू और दे डोंट, दे आर देयर फॉर यू। सही के गलत बिलाल भाई? बिल्कुल सही, दूसरों के काम आना चाहिए। बट बड़े लोग होते हैं वो जो सिर्फ अपनों के नहीं, हर किसी के, ईदी साहब, बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट अ मैन, इंसाफ बढ़नी है, ईदी साहब है, दूसरे काफी लोग जो एनजीओ चलाते हैं, और ये बड़े ग्रेट लोग हैं। आप इनको कह देंगे ये जी बस जमीन पे फरिश्ते ही हैं। हाँ जी, फरिश्ते ही हैं। अदीब रिजवी साहब SIUT के जो रन करते हैं, वो व्हाट अ मैन। वो तो मैं कराची कभी जाएं और कभी कोई, बल्कि दुनिया, पाकिस्तान के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में अदीब रिजवी का नाम ले लें डॉक्टर्स में तो लोग हैट्स ऑफ कहते हैं, बिकॉज वो आदमी फरिश्ता है। बिल्कुल। सो यही तो होते हैं वो लोग जो इतने, जो बहुत बड़े होते हैं। जी हाँ, वो अपनी जिंदगियों का मकसद उनका ये होता है कि दूसरों की खिदमत करना, और इससे वो हमारी नज़र में तो बहुत बड़े होते हैं, वो अपने आप को नहीं समझते हैं, लेकिन हमारी नज़र में एक फरिश्ते होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। और अच्छा, आमना की कॉल है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, आपको काफी लंबा वेट करना पड़ा। कैसी हैं आप? बहुत वेट करना पड़ा और बहुत दिनों से मैं कॉल कर रही थी, आपसे बात नहीं हो रही थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी नजर में लोगों को अपना बनाने का फन क्या है? जी, अपना बनाने का मेरी नजर में तो खुश अखलाकी भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बुजुर्गों की नजर में हमें, जो बुजुर्गों को पसंद है वो हमें नेक होना चाहिए, 5 टाइम की नमाज पढ़ना चाहिए और कुरान पाक पढ़ना चाहिए। ऐसी आदत बुजुर्गों को अच्छी लगती है, वो तब हमें अपना, बुजुर्गों को तो अच्छी लगती है, लेकिन हमने तो अल्लाह ताला की खुशी के लिए हर काम करना है ना, तो जो हमें बिल्कुल वो बात तो ठीक है, वो तो पहले है, लेकिन बुजुर्ग जो हमारे यहाँ, उन्हें ये बात अच्छी लगती है, हम जितनी खुश अखलाकी करें उन्हें वो नहीं अच्छी लगती, वो कहते हैं आप नेक बनो। और यही तो बात है, जिंदगी है ही एक सफर नेकी की तरफ जाने का और अपने आप को एक नेक और अच्छा इंसान बनाने का। थैंक यू सो मच कॉल करने का, आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादा पिंचू ने लिखा, अच्छा सलूक, नरमी से पेश आना, कोई भी तकलीफ ना देना, हमेशा अच्छा रवैया अख्तियार करना, प्यार मोहब्बत, प्यार ना भी करे फिर भी करना, ये है अच्छे लोगों को अपना बनाने का तरीका। तो ये शहजादा पिंचू का पर्सपेक्टिव है। अच्छा, तो आ जाते हैं आज की रेसिपीज की तरफ। पिकल वीक हम किचन में सेलिब्रेट कर रहे हैं या थीम लेके जा रहे हैं। वैसे नए लोगों से मुलाकात हो या मुश्किल सवालात या किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी टेंशन्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी स्ट्रेसेस होती हैं, जिसकी वजह से इंसान की लाइफ में बेचैनी या घबराहट आनी शुरू हो जाती है। रिसेंटली एक रिसर्च से ये बात साबित हुई कि अचार में ऐसी अज्जा मौजूद हैं जो बेचैनी ख़त्म करने में
मदद देती हैं। ज़ाहिर। बिलाल भाई तो बड़े ही खुश हो रहे हैं क्योंकि जितनी इनको खट्टी चीजें पसंद हैं कम ही किसी को पसंद होंगी। वैसे मेरा और इनका सीरियस मुकाबला लग सकता है। सो पिकल वीक में आज हम बल्कि हम बिलाल भाई का ही वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं किचन में। बट पिकल हाजमे के निज़ाम में बेचैनी के जो आपका जो निज़ाम है और आपकी जो अंदर बेचैनी होती है उसका बहुत डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और अगर आप उस कनेक्शन को ब्रेक कर दें तो आपकी लाइफ में ज़रा आसानी आ जाती है। सो बेचैनी को कम करें एंड ऑल्सो कलौंजी हाजमे को बहुत बेहतर करती है, सो उसका भी इस्तेमाल किया करें। तो अब आ जाते हैं अपने पिकल वीक की तरफ। जी हाँ, पिकल है, आपने उसमें जो बताया सही बताया कि जी आपका जो है ना आपको एकदम से एक्टिव कर देती है पिकल। रखा है, एक तो खट्टा ही होता है तो एकदम से लगता है आपको। नहीं, आपको पता है पिकल में बड़ा कामिंग इफेक्ट होता है। बिल्कुल, बड़ी ऑड सी बात है, मतलब जबकि तीखा होता है और खट्टा होता है और खट्टा होता है। वो होता है, बट इसके अंदर कुछ एक्टिव कर ऐसी देता चीजें है। होती है, एक्टिव तो करता है लेकिन आपकी नर्व्स को काम कर देते काम करता हैं, है। जो आपके अंदर ये एजीनेस होती है वो खत्म हो जाती है। इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। बिल्कुल ऐसी है, इस्लामी रवायत में भी है, एक में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि जी पिकल जो है ना वो इस्तेमाल किया करो सिरके का घर मुझे में तो बना के। डॉक्टर बार बार कहते हैं तुम्हारा मैदा सड़ा हुआ है, ना खाया करो पिकल, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हमेशा थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, एक टाइम पिकल जरूर लेना है। अब देखिए दुनिया में जितना भी कंट्रीज हैं, जितने भी फूड बनते हैं उनमें पिकल से रिलेटेड जरूर डिशेज होती हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन पिकौंत, दिस इज बेसिकली फ्रेंच, ठीक है। ठीक है। और इसमें बहुत सी कंट्री है, जर्मन है, जर्मन वाले रूलाड बनाते हैं, और रूलाड जो बीफ रूलाड होता है उसके अंदर वो पिकल स्टफ करते हैं, कुकम्बर पिकल, कैरेट पिकल स्टफ करके स्टिक बना के उसको रोल करके उसको स्टिक लगा के वो रोलाड उसको फिर ब्रेजिंग करते हैं पैन में, उसको स्ट्यू की तरह से उसको पकाते हैं। वो फिर नेक्स्ट टाइम कभी हमें मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह से वो भी बनाएंगे। बहुत से बेल्जियम की डिशेस हैं, आप फ्रेंच में आ जाइए, इटालियन डिशेस हैं जिनमें गर्गिंग का इस्तेमाल काफ़ी होता है, ठीक है। और बहुत सी हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता है अचार से बहुत चीज़ें बन जाती है, अचार गोश्त, अचार दाल, अचारी, इवन कि बिरयानी भी बिरयानी में, पुलाव में भी यूज़ हो जाता है अचार वगैरह इस तरीके से। और मैक्सिकन फूड में भी ज़्यादा पिकल यूज़ होता है। तो हम आज कौन किधर आज की हम डिश बना रहे हैं, फ्रेंच बना रहे हैं, चिकन पिकौंत, अच्छा पुले अला पिकौंत जिसे हम वही जो इन्होंने कहा है वही हम बना रहे हैं। तो फ्रेंच में इसको ये कहते हैं और इंग्लिश में इसको हमने चिकन पिकौंत कर दिया। तो उर्दू में कहते हैं खट्टी मुर्गी। खट्टी मुर्गी खट्टी मुर्गी स्ट्यू आ जाएगा, खट्टी मुर्गी स्ट्यू आ जाएगा। तो कैसे बनेगा? अच्छा जी, इसका ऐसे कि जी हमने इसमें चिकन है, 1 किलो चिकन है और उसमें हमने डालना है थोड़ा सा 1 अदद प्याज बारीक काट लेना है, लहसुन 2 चम्मच, चाय के चम्मच बारीक, कैपर 3 खाने के चम्मच, खीरा, पिकल और 3 खाने के चम्मच, मिक्स हर्ब 2 टीस्पून आ जाएगा, चिकन की यखनी 2 कप है और क्रीम उसमें 1 कप है, मैदा उसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा मक्खन डालेंगे 2 खाने के चम्मच, मैदा इसमें 2 खाने के चम्मच होगा और सॉल्ट एंड पेपर हस्बे ज़रूरत। इसका तरीक़ेकार कुछ ये है कि जी मैदा और मक्खन को लगें, मैदे को उसमें डालें, उसको थोड़ा सा पकाएं, ठीक है। मक्खन मेल्ट हो, थोड़ा सा मैदे को बुनाई करें बिल्कुल स्लाइडली और उसमें चिकन स्टॉक को डाल दें। चिकन स्टॉक डाल के उसका एक वलूते सॉस बनता है, ये दिस इज़ बेसिक सॉस जो मैं आपको बनाना बता रहा हूँ, इससे बहुत सारी सॉसें निकलती है, ये चिकन वलूते आ जाता है। इसको हम पकाएंगे, काफ़ी थोड़ा सा पकाएंगे, तकरीबन एटलीस्ट 20 मिनट 20 to हाफ आवर्स पकाएंगे। इसको पका के इसको हम फिर साइड पे कर लेंगे। मीन टाइम फिर हम क्या करेंगे, चिकन के हमारे पास क्यूब हैं, उसको हमने पैन को गर्म करना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, चॉप गार्लिक और लहसुन प्याज डाल के इसको हमने थोड़ा सा भूनना है, चिकन को उसमें डालना है, चिकन को डाल के इसको हमने थोड़ा सा सोते करना है। भुनाई करने के बाद फिर हमने इसमें मिक्स हर्ब्स एंड पिकल चॉप करके इसमें ऐड कर देने हमने। कैपर्स को भी आप चॉप कर लें, उस पर ज़्यादा बहुत बारीक चॉप ना हो, थोड़ा सा चॉप हो, उसको हमने ऐड कर लेना इसमें डाल के। उसके बाद जो हमने सॉस बनाई हुई है वलूते, वो हमने इसमें ऐड कर देने। वो ऐड करने के बाद इसमें हम फिर थोड़ा सा इसको पकाएंगे, ठीक है। पकाने के बाद एटलीस्ट 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे। पकाने के बाद हल्की आंच पे, जब उबाला आ जाएगा तो हल्की आंच पे इसको सिर्फ हम कुक करते रहें ताकि चिकन भी कुक हो जाए और एक उसके अंदर टेस्ट भी आ जाए।
उसके बाद जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करके फिर हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। पकाने के बाद हम इसको सॉल्ट एंड पेपर का टेस्ट देके इसको साइड पे कर देंगे। दैट्स ऑल। इसके साथ यूजुअली हम इसके साथ हम थोड़ा सा वाइट राइस साइड में बना रहे हैं। वाइट राइस के साथ पास्ता भी दे सकते हैं, इसके साथ पास्ता भी कर सकते हैं, बिल्कुल पास्ता। इट डिपेंड ऑन सॉस जो है इस पे आप रोटी के साथ ना खाइएगा, रोटी के साथ गार्लिक ब्रेड अगर इस्तेमाल करनी है तो हाँ बिल्कुल ऐसे भी खा सकते हैं, गार्लिक ब्रेड भी आ जाए। और राइस के साथ यूजुअली इसको हम इसे खा सकते हैं। इसमें राइस हम वाइट राइस बना रहे हैं और चाहे आप थोड़े से इटालियन रिसोतो भी बना सकते हैं। ज़ाफ़रान राइस यूजुअली इसको हम यूज़ करते हैं इसके साथ। सही। पानो मलिक ने कहा अस्सलाम वालेकुम, लोगों को अपना बनाने के लिए उनकी रिस्पेक्ट करें, अच्छा अखलाक हो और दूसरों की हेल्प करें और प्यार दें, ये ही तरीका है। मिशेल चौधरी ने कहा है गुड मॉर्निंग टू यू जुगनापी। शानी ने कहा आप लुकिंग ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, योर वार्डरोब इज ऑसम, थैंक यू। सईद बुखारी ने कहा गुड मॉर्निंग, काइंडली टेल अस हाउ यू रिड्यूस सो मच वेट। बुरा ना बनाइएगा बट अब 3.5 साल हो गया वजन कम हुए और इस सवाल का बड़ी दफा जवाब दे चुकी हूँ। हम डॉक्टर फरजीन मलिक को इसीलिए ट्वाइस अ वीक बुलाते हैं ताकि वो हमें गाइड कर सकें और वेट लॉस के ऊपर आपको मजीद और टिप्स दे सकें। आज जो हम पानी से रिलेटेड बात करेंगे ज़रूर गौर से सुनिएगा। ज्यादा पानी का इस्तेमाल भी एक बड़ा अच्छा तरीका है अपने वेट को मैनेज करने का। नाजिश कमरान ने कहा है गुड अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। एहसान उल्लाह ने ओके लिखा है और डॉक्टर फरजीन मलिक ने ट्वीट किया है ऑन पीटीवी विद जुगन इन 20 मिनट्स। खैर अब तो 20 मिनट्स के, अब तो लिटरली 2 मिनट्स के बाद ही डॉक्टर फरजीन मलिक हमें ज्वाइन करेंगी। हमें ब्रेक की तरफ जाना है और फिर डॉक्टर फरजीन मलिक से मिलना है, लेकिन ब्रेक में जाते जाते पाकिस्तान की वेल नोन सिंगर महनाज बेगम की आज 3rd डेथ एनिवर्सरी है। मैडम नूरजहान के बाद सबसे ज्यादा फिल्मी सॉन्ग्स गाने का एजाज महनाज बेगम को ही हासिल है और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। रेडियो, टीवी और फिल्म्स के लिए आपने 2500 से ज्यादा गीत गाए और वो गीत जो है हमेशा हमारे दिलों में और हमारे दिमागों में जिंदा रहेंगे। पाकिस्तान की सुरीली सिंगर को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है, वो देखते हैं।